एमक्यूएम के हामी अपने रहनुमा अल्ताफ हुसैन की हिमायत में कराची की गलियों में मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन इस पाकिस्तानी सियासी जमात के सरबरा लंदन में रहते हैं। एमक्यूएम के सरबरा अल्ताफ हुसैन 20 बरस से ज़ायद अरसे से बरतानिया में खुद इख्तियार करदा जलावतनी गुजार रहे हैं। उन्होंने बरतानवी शहरियत हासिल कर रखी है। वो कहते हैं कि उनकी सेक्युलर जमात मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ है और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल है। इस जमात का अच्छा खासा वोट बैंक है और पाकिस्तानी पार्लियामान में इसके 24 अरकान मौजूद हैं। ताहम बाज़ लोग कहते हैं कि इस जमात का एक और रुख भी है, जिसके बारे में पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमतें तफ्तीश कर रही हैं। BBC को एक मुख्तदर पाकिस्तानी जरिए से मालूम हुआ है कि एमक्यूएम के सीनियर ओहदेदारों ने बाज़ाब्ता रिकॉर्ड शुदा इंटरव्यूज़ में बरतानवी हुक्काम को बताया है कि पार्टी भारतीय हुकूमत से रकूम वसूल करती है। बहुत से पाकिस्तानियों के लिए ये ख्याल होलनाक है कि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात भारत से रकूम वसूल करती है। ये अब माफिया में बदल चुकी है। एमक्यूएम का एक सियासी रुख है जो कि सुकड़ता जा रहा है और एक अस्करी रुख है। ये रुख अल्ताफ हुसैन बराह रास्त लंदन से कंट्रोल करते हैं। जब आप एमक्यूएम पर भारतीय फंडिंग के इल्जामात सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी को कैसा लगता होगा? क्या आपको इस पर यकीन है? बहुत से लोगों को ये सुनकर हैरत होगी, लेकिन अक्सर आपको ये तासुर मिलता है कि उन्हें बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ फंडिंग तक ही महदूद नहीं है। कराची के एक आला पुलिस अफसर ने हाल ही में कहा है कि एमक्यूएम के 2 गिरफ्तार शुदा जंगजुओं ने तस्लीम किया है कि उन्हें भारत में तरबियत मिली थी। ये दोनों जो हैं काफ़ी इन्होंने इंडिया के दौरे किए हैं, हिंदुस्तान के, और इसमें जो है वहाँ जाके इन्होंने ट्रेनिंग की है राह के। पाकिस्तानी हुक्काम ने BBC को बताया है कि भारत में ऐसे कैंप मौजूद हैं जहाँ गुज़िश्ता अशरे के दौरान एमक्यूएम के सैकड़ों एहलकारों को धमाका खेज मवाद, असला और सबोटास की तरबियत मिलती रही है। जब BBC ने एमक्यूएम की फंडिंग और तरबियत फराहम करने के दावे भारतीय हुकूमत के सामने रखे तो उन्होंने इन्हें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दे दिया। एमक्यूएम ने कहा है कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करेगी। इस साल मार्च में पाकिस्तानी हुक्काम ने कराची में एमक्यूएम के सदर दफ्तर पर छापा मारा था। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि पुलिस असलहा छुपा कर वहां ले गई और ये जाहिर किया कि वहां से असलहा बरामद हुआ है। बरतानिया में पुलिस ने 2010 में शुमाली लंदन में एमक्यूएम के एक सीनियर एहलकार इमरान फारूक के कत्ल के बाद तहकीकात शुरू कर दी थी। कत्ल की तफ्तीश के दौरान उस वक्त काले धन को सफ़ेद करने की तहकीकात शुरू की गई जब पुलिस को एमक्यूएम की इमारत में 5 लाख पाउंड की रकम मिली। अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के बाज़ दूसरे एहलकारों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और इस वक्त वो जमानत पर हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बरतानवी हुक्काम को लंदन में एमक्यूएम की एक इमारत के अंदर असले की फहरिस्त मिली थी जिसमें मार्टर, ग्रेनेड और बम बनाने का सामान शामिल था। डेटोनेटर्स 50 पूरी लिस्ट ये मेरे पास लिस्ट मौजूद है और ये डॉलर्स में पेमेंट हो रही है और ये कराची से ताल्लुक़ रखते एक मुख्तदर पाकिस्तानी जरिए का कहना है कि ये रिपोर्ट काबिल एतमाद है। लंदन और इस्लामाबाद काले धन को सफ़ेद करने और कत्ल के केस की तफ्तीश में एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं, जिससे एमक्यूएम पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अब पाकिस्तान ने बरतानिया को कत्ल के केस के एक मुलज़िम से तफ्तीश करने की इजाज़त भी दे दी है। मगर हमें ये इत्तला आई है कि इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते की शुरू में मेट्रोपॉलिटन पुलिस की टीम उस शख्स की तफ्तीश के लिए यहां पहुंच जाएगी। लंदन में तफ्तीश की रफ्तार सुस्त है और इसकी एक जुज़वी वजह यह है कि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। स्कॉटलैंड यार्ड में किए गए फैसले इस्लामाबाद, दिल्ली और कराची में तवज्जो से देखे जा रहे हैं। Owen Bennett-Jones, BBC News.